टीम लीडर है, दलेर लीडर है, जिसने अपने मुल्क की खातिर जिलावतनी काटी। यूके में, कनाडा में, सऊदीया में। इमरान खान ने दिया ही क्या? थोड़ा सा शऊर, थोड़े से लंगर खाने और सेहत कार्ड। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करें और उसको वजीर आजम बनाएं इसराइल का, ताकि वो उनका भी लख दे, पख दे, दिन चख दे, ठा कर दे। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें 30 सीटें लेने वाला वजीर आजम बन जाता है, 17 सीटें लेने वाली वजीर आला बन जाती हैं और 180 सीटें लेने वाला जेल के अंदर पाया जाता है। अवाम वोट कहीं और डालती है और निकलता कहीं और से है। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पहले पटवारियों का कहना था कि मियाँ जब आवेगा तो लगे पता जाएगा, और पटवारियों का कहना है कि 2026 के अंदर मियाँ जी कोई बड़ा काम करेंगे। मियाँ साहब इस उम्र जिल्लत के साथ अब बस बड़ा पेशाब भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम को दरअसल एक सच्चे लीडर की पहचान ही नहीं। मियाँ नवाज शरीफ अगर इसराइल के अंदर होते तो इनकी कदर होती। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करें और उसको वजीर आजम बनाएं इसराइल का, ताकि वो उनका भी लख दे, पख दे, दिन चख दे, ठा कर दे। शहबाज शरीफ खुद को असली और वदिया खोए वाला वजीर आजम समझ बैठे, जो हवा को सलूट मारने लग गए। सऊदी तैयारों ने हवा में हमारे तैयारे को हवा में हिसार में लिया था, तो अंदर से वो पायलट को मुश्किल हो गई थी जहाज चलाते हुए। जिस तरह वो कह रहे थे हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया के नारे मार रहे थे और सलूट मार रहे थे। वो पायलट हैरान हो रहा था, जो सऊदी पायलट था, कि ये किस फिजा में किसको फिजाई बोझ से दे रहे हैं, और वो अपने आप को असली और वदिया और खोए मलाई वाला प्राइम मिनिस्टर समझ के बैठे हैं। इससे अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात मरियम नवाज से पर्चे पर लिखी हुई अंग्रेजी भी पढ़ी नहीं जाती। As such, we will raise by ₹8 per litre, and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month. को पैसा बर्बाद पहन चोर। उस्मा बुखारी से जब सहाफियों ने अपने हकूक के बारे में सवाल पूछे तो यूँ गुस्सा करके सबको चुप करवा दिया। जाती जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है, या वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये तो बहुत गलत बात है। कमाल करते हो यार, खुदा के वास्ते सांस लेने के काबिल रहने दो इस सोसाइटी को। रोने की क्या बात है? एक तरफ पाकिस्तान के अंदर मिशन नूर है और दूसरी तरफ पटवारियों की लंदन में मंजी ठुकती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पटवारियों के गीत अब तो लंदन में भी गाए जाने लग गए। एक तरफ पटवारी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ यूथी, और अंग्रेज पटवारियों की बेइज्जती के मजे लेते हैं। निके मियाँ साहब की जप्पी और चुम्मी वाली तरक्की को देखकर अवाम भी परेशान हो गई। मियाँ साहब दफा दे इन्हों दे ही हूँ पूरे भाईवाल ते इन्हों माड़ा जा टोना तो सही केड़ा कर्जा देना वो भी भाईवाल ही ने ना। माड़ा जा इन्हों टोना ही वाला की आंदे ने कोई किस्त देणगे ते औखी गल है। अवामी जरूरतों को छोड़कर सरकारी इदारों की तनख्वाहों को बढ़ा दिया गया और निके मियाँ साहब गरीबों में आकर लेक्चर देते हैं। कहना चाहता हूँ कि आपके $38 अरब के बगैर पाकिस्तान की मईशत का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये आप इंशाल्लाह बढ़ाते जाएंगे। हमें कर्जों से निजात हासिल करनी है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, हमें पाकिस्तान को जहाँ पर हमने एक अजीम अस्करी कुव्वत बना दिया है। दोस्तों, खान साहब के जेल जाने के बाद अब कोई भी अगर जलसा करता है तो ज्यादा से ज्यादा 10-12 लोग ही आते हैं।
सलाबी कैंप्स के अंदर पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखा गया तो उसने कैंप के अंदर से ही चोरी करनी शुरू कर दी। रिलीफ कैंप में जो हॉस्पिटल बना हुआ था वहाँ पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी तो खातून ने कहा कि आप जानती हैं इसका मैंने ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका। मैंने पूछा क्या नाम रखा है, कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। फिर अगली मरियम नवाज के आने से पहले 17 पंजाब वालों को नारा लगाने की तलकीन की गई कि अगर कोई नहीं लगाएगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। जब मैं बस में सफर कर रही थी तो मेरे साथ साथ जो लोग मुझे वेलकम करने के लिए आए थे उनके मुंह पे एक ही नारा था, वो था नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो मुझे पता है कि साहिवाल नवाज शरीफ से प्यार सरगोदा की आवाम ने नई बसों को देखकर उनके शीशे तोड़ दिए जिस वजह से बेचारे पटवारी दुखी हो गए। मियां शहबाज ट्रंप को देखकर उसी तरह जफी और चुमियां करने लग गए मगर ट्रंप ने जान छुड़ाकर निकलने की कसम खा के कहता हूँ मैं मांगने नहीं आया ना ना तू इदा ही करना होना है जिन तो पैसे मांगना ना इदा की शक्ल बनाना है। मेरे को कोई पैसा पूहा नहीं है, तेला नहीं है मेरे को। अल्लाह की कसम से कह रहा हूँ मुझे 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 मदद कर, ये आखिरी मदद हो ना साढ़े को कख नहीं। जहाज से उतरते वक्त मरियम नवाज का सामान उठाने की वजह से सहाफियों ने सवाल किया तो जुम्मा बुखारी रोने लग गयी। अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि मैं अपना बैग खुद उठा रही हूँ, हर बंदा अपना, इन सब ने भी अपने अपने बैग उठाए। रो किस चीज के? रोने की क्या बात है? चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं होता जब भी ये किसी बड़े आदमी से मिलते हैं। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है। शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। ये कौन? अरे यही तो। पाकिस्तान की सारी आबादी के बारे में चाचा जी ने सही बयान कर दिया। इस वक्त 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। उनको पता है ये बंदा हक पर है, सच बोलता है। और जो 20% है वो रोजाना अपनी मम्मा से पूछते हैं, मम्मा हमारी शक्ल पापा से क्यों नहीं मिलती। दूसरा शेब कहता था कि मरियम नवाज एक दिन मुझे खुद ही इसे पानी में डुबो देंगी और देख ले ऐसा ही हो गया। शुएब बोलती है, शुएब मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। कहती है शुएब पानी कहाँ खड़ा है। शुएब खुद डूबा हुआ है, पूछे ना मुझसे शुएब पानी कहाँ खड़ा हुआ है। सुबह 4 बजे के बैठे हैं, देख लें कहीं कैंप नजर आ रहा है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। इस वीडियो के अंदर मरियम नवाज दरअसल जिस जानवरों के बारे में पूछती हैं वो जानवर पटवारी हैं। सारे जानवर बचा के ले आए हो, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी खुशी है। इनका चारा वगैरह सब हमने बंदोबस्त किया हुआ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आधी दुनिया की जुबानें बोल लेते हैं मगर कसम की बात है कि समझ एक की नहीं आती। आजम शहबाज शरीफ साहब खुद 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलते हैं। من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. Heart and your mind don't power is never produced without thorns. मरियम नवाज जब भी कैमरे के सामने आती हैं कोई न कोई ऐसी बात जरूर करती हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर नया ट्रेंड बन जाता है। गुड वर्क। वैसे क्या कह रहे हो? क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क। क्या कर रहे हो? दोस्तों आधी दुनिया पाकिस्तान के वजीर आजम से इसलिए दूर रहती है कि वह हमारे मियाँ जी के चुमियों से डरते हैं। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल और मोहसिन नकवी की कमाल की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीता। हेलो
इसी पानी के अंदर शोएब और पटवारियों की गैरत भी डूब गई। वो अंदर बैठा है अड्याला में, उसको ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। दोस्तों मैच तो इंडिया जीता, मगर फिर भी इस अंदाज ने उनको आग लगा दी। इलेक्शन के दिनों में बड़े मियाँ साहब कुछ इस तरह से तैयारियां करके आते हैं। If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? दोस्तों मुस्लिम उम्मा को लीड करने वाला वो बंदा है जो हवा को देखकर सलूट करता है। अंदाजा करें कि अब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को, तो बस मुस्लिम उम्मा फिर अल्लाह ही हाफिज है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने लीड करना है मुस्लिम उम्मा को तो। और ट्रंप साहब भी हैरान होंगे कि मुस्लिम उम्मा खुश होंगे, बल्कि मुस्लिम उम्मा ते वक्त आ गया। दरअसल ये चाचा जी भी स्टार प्लस के ड्रामे में आना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की अदाकारी करने में मसरूफ हैं। अब तो शर्म के मारे पटवारी भी जलसों के अंदर नहीं जाते। लेकिन एक सेकंड, हमारी आवाम से ऐसी टॉपिक को छेड़कर खुद दूध में से बाल की तरह निकल जाती है। ये अगवा किसने फैलाई है कि घर में अगर पेट्रोल और सोना निकला है तो गवर्नमेंट का है, अगर असला निकला है तो वो घर वालों का है, अगर घर में कोई बच्चा बगैरत निकला है तो वो नून लीग का है। दोस्तों सलीमा खान के दुपट्टे पर अंडा लगने की वजह से एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने उसे 50 लाख में खरीदने की डिमांड कर दी। अब आपके लिए एक मोहब्बत का इजहार हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से कि अगर आप वो दुपट्टा जो है, जो चादर है आपकी, अगर वो आप डोनेशन में देना चाहती हैं तो मैं 50 लाख रुपया डोनेट करूंगा। शौकत खान हमको कहता है जो भी आप। छोटा सा मैसेज है हलीमा खान साहिबा के लिए कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनको अंडा मारा गया था, उनकी चादर पे या दुपट्टे पे लगा था, अगर उनसे पूछ सके या उन तक मेरा मैसेज पहुंचे। और इन बाबा जी ने भी पटवारियों की सही मंजी ठोक रखी है। 80 बगैर बिरयानी तो आया और पैन तो बिरयानी ना लाते ने, असि बगैर बिरयानी तो आए। कहाँ से आए हैं? कौन सी जगह? गुजरावाले तो आए हैं। गुजरावाले से आए हैं। बात तो सुनिए, एक मिनट। दोस्तों अगर किसी पर इल्जाम लगाना हो तो इस बंदे को किराए पर बुला लें, सबके ऊपर दुनिया के सबसे बड़े इल्जाम लगा देगा। अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखिए ये ढकी छुपी बात नहीं है। Oh my God! Wow! और ऐसे वीडियोस को देखकर खान साहब के वो अल्फाज याद आ जाते हैं कि एक तो पढ़े नहीं, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ग्लास कौन लाया था? इनसे पूछे फाइबर ग्लास कौन लाया था? फाइबर ग्लास लाने वाला शख्स जो उसका नाम है इमरान खान। फाइबर ग्लास? ये जो फाइबर बॉल